हेलो दोस्तों। आज से हम लोग जो कि है ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एएलपी सीवीटी 1 एएलपी सीवीटी 2 एनटीपीसी सीवीटी 1 एनटीपीसी सीवीटी 2 सभी क्वेश्चन जो कि है हम लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी का। ये 28/9/2018 शिफ्ट 2 का प्रश्न है बेटा। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लिखा है कि निम्न की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। देखिए आपका ये जो फिगर है जस्ट इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया गया है। इसको इसका रिलेशन जो है इससे है, तो इसका रिलेशन किससे होगा ये हमने खोजा है। तो जिस प्रकार इस फिगर को उल्टा करके इसको बनाया गया है उसी प्रकार जस्ट इसको अगर हम उल्टा कर दें तो हमारी आकृति नंबर ए आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, ये हमने टिक नहीं किया है, जो कि दिक्कत ये है कि हमने बुक्स ये किसी और से मांगी थी पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई 2-3 क्वेश्चन पे आपका टिक कर दिया था। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो आपको ये आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन, निम्न की श्रेणी में अगला पद क्या होगा। देखिए जिस प्रकार 22 का संबंध 42 से है और 42 का संबंध 62 से है, इसमें क्या किया गया है, 22 में +20 किया गया है, इसलिए आपको 42 आया, और 42 में +20 किया गया है। ठीक है, उसी पर 62 आया। उसी प्रकार इसमें अगर हम प्लस करेंगे 62 में तो हमारा 82 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार नीचे सी से एफ में +3 और एफ से आई में +3, तो आई से अगर +3 करेंगे तो आई में अगर 3 हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो 82L, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन आकृतियों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है। देखिए इन आकृतियों का निर्माण करने के लिए हम जो कि ऑप्शन नंबर ए का तो करेंगे नहीं, इसका तो यूज, क्योंकि ये हमारा जो है, क्योंकि ऑप्शन का यूज इसलिए नहीं करेंगे फिर से देख लीजिए एक बार, इन आकृतियों का निर्माण करने के निम्न में कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है। तो देखिए इस आकृति का यूज करेंगे नहीं, हम लोग इस आकृति का यूज करेंगे नहीं, क्यों, इससे आकृति नहीं बनेगी, और ना ही त्रिभुज से बनेगी, ना ही पेंटागन से बनेगी, जबकि बनेगी हमारी इस आकृति से बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं इसी प्रकार, और क्वेश्चन हमारा है कथन और निष्कर्ष से। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं। ये लिखा है एक कथन के बारे के बाद 2 तर्क दिए हैं। देख रहे हैं आप लोग, एक कथन दिया है, 2 तर्क दिए हैं। कथन क्या करा है कि ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसका तर्क क्या है, 2 तर्क दिए हैं। पहला, हाँ इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटना को टाला जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। क्यों दोस्तों, अगर कोई चीज़ से हम लोग मान लीजिए बता रहा है ये कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करोगे तो दुर्घटना को टाला जा सकता है, या हम लोग उस मतलब वो जो कि जुर्माना हमारे पर लगाएगा, तो इससे क्या करेंगे, हम लोग मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। तो अगर मोबाइल का उपयोग हम वाहन चलाते समय नहीं करेंगे तो हो सकती है हम दुर्घटना को टाल सकें। ठीक है, दूसरा क्या है, नहीं इसे लागू करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। देखिए मुश्किल डेफिनेट वर्ड ये हमेशा क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है कि हमारी आदत बन गई कि हम लोग ड्राइविंग करें तो मोबाइल का यूज करना ही जरूरी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, कथन केवल सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये आपका मजबूत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए ये लिखा है अगला क्वेश्चन में, इस चित्र में कितने आयत हैं। ठीक है, तो आप करिए क्या, सबसे पहले अब बड़े वाले आयत गिन लीजिए। ये 1, उसी प्रकार 2, तो ये पूरा मिला के
3, ठीक है। और 3 हो गए। 3 होने के बाद अब आप देख रहे होंगे बड़े वाले 3 हो रहे हैं, देखिए 1 2 और ये वाला 3, ठीक है। 3 अब छोटे छोटे गिन लीजिए, 3 एक 4, एक नीचे 5, एक ये 6, 6 हो गए। और ये एक 7, 7 हो गए, 7 हो गए दोस्तों। एक ये 8, 8 हो गए ना, 8। उसी प्रकार आपका 8 हो गए, और ये वाला मिला के 9, और ये मिला के 10, ठीक है। 10 ये हो गए, और एक ये आकर थी 11, 11 हो गए। तो 11 प्लस 3, ठीक है। 11 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 14 हो गया, ठीक है ना। 11 प्लस 3 लगे 14 हो गया। उसी प्रकार डबल वाला कौन सा? ये वाली आकृति जो बीच में दी है, ये वाली यहाँ पे। तो 14 ये पूरा 15, एक ये 16, ठीक है। और इसके नीचे भी इस तरह से दिया ना ये, तो ये यहाँ से ये पूरा 15, और ये पूरा एक मिला के 16, और ये तीसरी आकृति पूरा ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? 5 का ऑप्शन नंबर 17 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कार टायर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चेयर का संबंध निम्नलिखित किससे होगा? देखिए कार जो है टायर से संबंध है, पूरी की पूरी कार जो हमारी टायर पे टिकी होती है, उसी प्रकार हमारी पूरी की पूरी चेयर किस पे टिकी होती है? लेग पर, उसके लेग पर। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये कि निम्न आकृतियों को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या है? तो सबसे इसका ऐसा सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं। आप पहले हॉरिजेंटल लाइन देख लीजिए, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन देख लीजिए। हॉरिजेंटल लाइन देखने के बाद आप वर्टिकल लाइन देख लीजिए, वर्टिकल डायगोनल देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हॉरिजेंटल का लाइन का मतलब क्या होता है? जो भी इस लाइन ऐसी है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? जो इस प्रकार है। और डायगोनल का मतलब क्या होता है? जो विकर्ण होते हैं। मैथ में आप जानते हैं विकर्ण पढ़ा होगा आपने। तो हॉरिजेंटल देखिए कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 हॉरिजेंटल हो गई, ठीक है। और वर्टिकल क्या है? 1 2 3 और ये 4, तो 4 ये हो गई, ठीक है। अब डायगोनल क्या है? विकर्ण समझ, जैसे 1 2, ये पूरा 3 4 5, ठीक है। तो 5 ये हो गया। और उसी प्रकार जब इधर से गिन ली तब इधर से 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए। तो आप इसे जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है आपका? आपका देखिए 18। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है कि मीनू उसके घर के नज़दीक, मीनू उसके घर के नज़दीक मीनू उसके घर के नज़दीक, प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। यह मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। मान लेते हैं कि ये मीनू का क्या है? घर है, ठीक है। ये मीनू का घर है, ठीक है। दुकान जाती है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, ठीक है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है। वह किस दिशा में चल रही है? तो मीनू का घर ये है, और पूर्व दिशा में उसका प्रवेश द्वार है, ठीक है। ठीक, दुकान में प्रवेश क्या करती है? दाहिनी तरफ मुड़ती है, किराने की दुकान पर दाहिनी क्या होगा? इधर होगा, दाहिनी तरफ इधर होगा, ठीक है। जाती है और प्रवेश दुकान में प्रवेश करने के बाद वह दाहिनी मुड़ती है। दुकान में जिसने जैसे ही उसने प्रवेश किया वो दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, ताजे उत्पाद तरफ। तो वह किस दिशा में चल रही है? तो ये कौन सी दिशा है बताइए आप लोग? तो ये आपका कौन सा है? पश्चिम, पश्चिम है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है खुद भाषा में VEIL को क्या लिखते हैं? देखिए वी का क्या होता है? 22 होता है, ठीक है। वी का क्या होता है? 22। तो उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक ले लिया गया है।
ठीक है। ई का कितना होता है 5 होता है, तो 5 हो गया। आई का कितना होता है 9 होता है। एल का 12 होता है, उसका इकाई अंक क्या होता है 2, ठीक है। उसी प्रकार मीट, मीट का मतलब एम, एम का कितना होगा 13 होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 3, तो 3। एम ई का कितना होता है 5, 5, और टी का 20 होता है, इकाई अंक क्या होगा 0, तो 3550, 3550, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, एंटी क्लॉक क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है। एंटी क्लॉक मतलब इस तरह से ये घुमा रहा है इसको, ठीक है ना, इस तरह से घुमा रहा है। तो उसी प्रकार जब हम इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये आकृति कैसे आएगी, ये तो होगा नहीं, क्यों, ये ऊपर है, दोनों ऊपर है, ठीक है। अब ये किनारे है, अब तो या तो सी होगा या डी होगा, लेकिन यह नीचे है, उस या बीच में है, तो बीच वाला तो होगा नहीं, घुमाएंगे तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आकृति नंबर डी सही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है कि श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं, ठीक है। निष्कर्ष बोल रहा है कि श्रीमान एक्स को केवल सुबह अच्छे विचार आते हैं, सुबह मतलब विचार आते हैं, श्रीमान एक्स को शाम को अच्छे विचार नहीं आते। तो देखिए जब भी निष्कर्ष में केवल या फिर और भी अलग तरीके के वर्ड दे दें, केवल होता है और कई प्रकार के वर्ड होते हैं, लेकिन जब केवल दे दें या फिर कोई मतलब कोई एक ही वस्तु पर ज़्यादा जोर डालें। अब श्रीमान एक्स को सुबह अच्छे विचार आते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं कि केवल जो कि थोड़ा समय तक सुबह आएंगे, उसके आगे की भी आ सकते हैं सुबह, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वर्ड में केवल शब्द आ जाए तो वो गलत होता है। अब यहाँ पे शाम की तो कोई बात नहीं की गई है, तो इसलिए शाम को भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला लिखा है फ्लूट, ऐप का देखिए कितना होता है 6 होता है, तो देखिए 6 लिया गया है, ठीक है। एल का 12 होता है, एल का कितना होता है 12, तो उसका इकाई अंक लिया गया, देखिए एल का 12 होता है तो उसका इकाई अंक लिया गया है तो 2। यू का 21 होता है तो उसका इकाई अंक 1 लिया गया है 1। टी का 20 होता है तो उसका इकाई अंक कितना लिया गया 0, और ई का 5 होता है तो इकाई अंक कितना लिया गया 5। उसी प्रकार हारमोनिका, हारमोनिका इसका क्या बनेगा एच, एच मतलब 8, 8 लिया जाएगा। ए, ए का 1, ठीक है, 8 1, ठीक है। आर, आर का 18 होता है उसका 8 लिया जाएगा, तो अगर सी हम लोग चेक कर रहे हैं, उसी प्रकार एम, एम का 13 होता है 3, ओ का 15 होता है यानी 5, और एन का 14 होता है यानी 4, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दिया कथन दिया है और उसके 2 तर्क दिए हैं। लिखा है कि प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब क्या है, सप्ताह में कोई भी एक दिन बच्चों को क्या करना चाहिए, पूरा खेलने के लिए उन्हें स्वतंत्र कर छोड़ देना चाहिए। तो पहला तर्क क्या लिखा है, पहला कि हाँ, स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल सही है आपके, कि अगर हम सारी विधियों से हम दूसरे से बातचीत करें तो हम उसमें कई कई चीज़ों में बदलाव होता है, ठीक है। नहीं, इससे अनुशासन नहीं रहेगा। क्या हमारे खेलने से सारी गतिविधियों की जो कि है हमारे अनुशासन से कोई रिलेटेड है, नहीं, बिल्कुल गलत ऑप्शन। तो यानी ये वाला आपका दूसरा गलत होगा, यानी केवल फर्स्ट मौजूद होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन माना कि विषम की पहचान करिए। देखिए इन सभी आकृतियों में विषम आकृति कौन सी है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें से फर्स्ट वाली जो आकृति है वो क्या है, साइड से बीच में लिया गया है, साइड से बीच में लिया गया है। उसी प्रकार इसमें आकृति में साइड से बीच में, उसी प्रकार इसमें भी साइड से बीच में, लेकिन इसमें क्या कॉर्नर पे लिया गया है, तो हमारे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि विकल्पों से अनुपस्थित संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए 11 से 20 पे जब हम जा रहे हैं तो हम +9 ऐड कर रहे हैं, और 20 से 27 पे जब हम जा रहे हैं तो +7 का यूज कर रहे हैं, 27 से 36 पे जा रहे हैं तो +9, और 36 से 43 पे जा रहे हैं तो +7। तो मतलब क्या, ये +9 +7 की सीरीज चल रही है। तो उसी प्रकार +9 +7 हो गया। तो 43 में जब 43 में जब 43 में हम क्या करेंगे बताइए। जब 43 में हम अगर इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 52, ठीक है। और 52 में जब हम 7 करेंगे तो 59, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका आंसर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौसम विज्ञानी का कहना है वर्षा में कमी फसल विफल होने का कारण है। जो मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि अगर वर्षा में अगर कमी होगी तो हमारी जो फसल उसमें विफल होने का मतलब नष्ट होने का मतलब जो कि खराब होने का कारण है। तो फसल की वर्षा आवश्यक है। भाई उसने क्यों कहा वर्षा की कमी से फसल खराब होगी, विफल हो जाएगी, तो इसीलिए क्यों कहा, कोई कहेगा इसीलिए कहेगा कि फसल उसकी वर्षा उसके लिए आवश्यक है फसल के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि सॉरी धारणा फर्स्ट सही होगा। लिखा है सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। नहीं, सिंचाई तो हम नहर से भी कर सकते हैं, कुओं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दूसरा गलत होगा, यानी केवल एक निहित है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन देखिए। अभी करना क्या है, प्लस माइनस को 10 प्लस के बोल रहा है माइनस के लिए, ठीक है, और गुणा बोल रहा है भाग के लिए, ये ना बोला है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 75 प्लस कीजिए, क्या करना माइनस करना है, तो माइनस कीजिए इसमें से। तो 75 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका 50 आएगा, ठीक है। और उसमें बोला इंटू 5, इंटू मतलब भाग है, तो इसमें 5 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 आएगा दोस्तों, 10 आ गया। 10 आने के बाद इंटू इंटू मतलब क्या भाग, तो 10 में भी अगर हम जो कि है 10 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये था, ठीक है। ये लिखा है ये को एक कोड में ये लिखा है, तो मतलब क्या उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया है। जैसे वाई का 25 होता है, ई का मतलब 5 होता है, एल का मतलब 12 होता है, एल मतलब 12 होता है, उसी पर एल का कितना होगा 12 होगा, ठीक है। ई का कितना होगा 5 होगा, एन का 14 होगा, और टी का 20 होगा। तो जोड़ लीजिए 125 14 20, 125 14 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा ये अगला क्वेश्चन ये है, क्या है, ये बोला है विकल्प क्षेत्रों में LIC के, ठीक है। क्षैतिज मतलब ये देखना है, मैं क्षैतिज दर्पण मतलब इस तरह। तो क्षैतिज यल को जब हम उल्टा करें तो यल इस तरह बनेगा, आई तो सॉरी यल हमारा इस तरह बनेगा, आई हमारा इस तरह बनेगा, ठीक है। सी हमारा और के उसी तरह, यानी क्या मिल रहा है देखिए इसको उल्टा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आकृति नंबर बी 19 का क्या होगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन से नीचे दिए गए वर्गों का बीच सही संबंध। तो हम आपको ऑप्शन देते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए है कि इसका एक, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है इस प्रकार, इसके अंदर भी है, ठीक है। और तीसरा हमारा यह है इस प्रकार, और चौथा हमारे क्या है इन दोनों के अंदर भी है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए क्या हो सकता है कि बर्तन अगर बीच में आ जाए, सी वाला बीच में आ जाए, तो हो सकता है कुछ बर्तन जो हैं कांच के हों और कुछ धातु के हों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग क्या करते हैं अपने अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब इसे बिंदु रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट होगा। तो अगर जब इसे मोड़ देंगे तो ये आकृति किस तरह बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी, और ये बिंदु कहाँ जाएगा बीच में। तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है बीच में, ऑप्शन नंबर ए, यानी आकृति नंबर ए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा पैटर्न निम्नलिखित आकृतियों के साथ निकटतम समानता। ये दोनों जो लाइन है वो एक साथ होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें है नहीं है, क्योंकि देखिए त्रिभुज के बगल में ये हमारा और नीचे दोनों लाइन ये मैच कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका
सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला कि वंदना विशाल और वनीता का बेटा है। तो ये आपका विशाल हो गया, विशाल और विनीता। ठीक है, विशाल और विनीता ये पति पत्नी हो गए तब। ठीक है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ठीक। बोला वंदना विशाल और विनीता बेटी है, इसकी बेटी मतलब माइनस। ठीक है, फीमेल के लिए माइनस लेंगे और पुरुष के लिए प्लस लेंगे। ठीक है, बोला अनीता वनीता के भाई, विनीता के भाई। तो ये वनीता है आपकी, ये वनीता का भाई। तो वनीता के भाई, वनीता का भाई अमित जो है वनीता के भाई का बेटा, अमित का वनीता के भाई का बेटा। अच्छा बताइए, जैसे आपकी मम्मी है, आपके मम्मी, आपके मम्मी के भाई आपके क्या लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा हम आपको इसको करके बताते हैं। देखिए, विशाल और विनीता की बेटी है, वंदना जो है विशाल और वनीता की बेटी है। ठीक है, तो विशाल पुरुष के लिए विशाल, और ये क्या उसके वनीता। ठीक है, वंदना विशाल और वनीता की बेटी, यानी ये तो आपस में क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, ये बेटी है, बेटी मतलब माइनस। ठीक है, ठीक। बोला अमित वनीता के भाई का, अमित जो है वनीता, वनीता हमारी क्या है, ये रही वनीता हमारी है। तो वनीता का भाई यानी प्लस का भाई का बेटा है। अमित जो है वनीता का भाई, वनीता का भाई का बेटा है। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए इसके पापा, पापा की सिस्टर जो कि है, पापा है, पापा की सिस्टर यहाँ पे क्या लगेगी, पापा की सिस्टर आपकी बुआ लगेगी, और बुआ की लड़की आपकी क्या लगेगी, फुफेरी बहन। यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसके हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। वृत्त हमारी आकृति होती है, आय वर्ग, वर्ग हमारी एक चारों साइड बराबर होती हैं। आयत, आयत हमारा आयतन, आयतन किसी का निकालते हैं ना कि ये कोई आकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी आकृति आपका ये बी वाला होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, लिखा है कि कथन और पूर्वानुमान है। आप पूर्वानुमान लगाइए, मतलब अनुमान लगाना है कि पहले पक्षी अभयारण्य में बहुत पक्षी थे, पहले पक्षी अभयारण्य में बहुत पक्षी थे। इसका ऑप्शन नंबर पूर्वानुमान क्या है, कि पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष, प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि दौरान अभ्यारण्य में आते हैं। भाई अगर पक्षी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ प्रवेश करते होंगे या आते होंगे तभी ना, कि उस क्षेत्र में अच्छे जुलूस होते हैं, कि वहीं पे सिर्फ अच्छा जुलूस होता है, ऐसा यहाँ जल से कोई मतलब नहीं है। यानी आपका पूर्वानुमान फर्स्ट आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब क्या है, ये आपका आज आरआरबी ग्रुप डी का जो कि शिफ्ट 2 का सेट पूरा कंप्लीट हो गया, और इसी प्रकार हम डेली एक ना एक सेट लगाते रहेंगे। देखिए आप इसको जो कि अच्छे प्रकार तरीके से लगाइए जब तक एग्जाम आए तब तक। ठीक है, और आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे क्या करें, इसको देख सकें, उनको भी इसका फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।